नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की जंग में लगातार जीत, आज 3 योद्धा हुए डिस्चार्ज। 36 में से महज 2 एक्टिव केस बचे। 44 यात्रियों को लेकर विशेष बस आज मुंबई से रीवा आई। जांच उपरांत घरों के लिए किया गया रवाना। लॉकडाउन खुलने के बाद अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक ने बैठक बुलाई। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में कोरोना योद्धाओं द्वारा कोरोना की जंग में लगातार जीत हासिल करते हुए आज पुनः जिला आयुर्वेद चिकित्सालय निपनिया से 3 कोरोना की जंग में जीत हासिल कर कोविड सेंटर से डिस्चार्ज किए गए। इस अवसर पर रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव, जिला कलेक्टर बसंत खुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे एवं आयुर्वेद चिकित्सा के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ सहित अन्य चिकित्सकों की उपस्थिति में पुष्प वर्षा कर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से गृहग्राम के लिए रवाना करते हुए दवा वितरण कर 10 दिनों तक घरों में क्वारंटाइन रहने की सलाह दी। इसी के साथ ही अब जिले में मात्र 2 एक्टिव केस बचे हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ से जानकारी के अंश। जिसका डायलिसिस हुआ था उसके साथ था। एक हमारा व्यक्ति है जो उसको भी FNSC होता है, उसके लिए रखे हैं कि उसकी साइकिल आज हो जाती है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय निपनिया में कोविड-19 के मरीजों हेतु कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें लगभग 27-28 मरीज हमारे पास उपलब्ध थे, भर्ती थे, जिसमें आज 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय एवं SP साहब की उपस्थिति में उन मरीजों पर पुष्प वर्षा कर, ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको अपने निवास स्थान पर रवाना किया गया। ये हम सभी खुशी की बात है कि आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 1 मरीज पॉजिटिव है, जो कि निकट भविष्य में विदिन 2 या 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको भी हम डिस्चार्ज करने की स्थिति में होंगे। तो इस प्रकार से हम हमारी जो सारे पेशेंट्स नेगेटिव करने में हम सफल होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के शेष बचे हुए पेपरों की परीक्षाएं आगामी 9 जून से होने वाली हैं, जिसका विरोध करते हुए 12वीं के करीब आधा सैकड़ा छात्र द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क से चलकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के आवास का घेराव कर परीक्षा की तिथि निरस्त करने की मांग करते हुए परीक्षा को 1 माह तक के लिए स्थगित करने का समय मांगा। जिसके बाद सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा छात्रों की मांग पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र एवं मेल के माध्यम से चर्चा करने का आश्वासन दिया, जिसके पश्चात उक्त छात्र राज द्विवेदी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंच रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को भी ज्ञापन दिया। वहीं श्री शुक्ल द्वारा भी छात्रों को मुख्यमंत्री से बात कहते हुए आश्वासन दिया। प्रस्तुत है छात्र राज द्विवेदी सहित रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अंश। पत्र बना दीजिए, सही कह रहे हैं लड़के। हम जानी के हमारा 2 साल खराब है जेल में जमीन साहब फेरो पढ़े न ला की है वकालत की है, तो कोनो दिक्कत नहीं आएगी। 6 महीना न हो तो कोनो बात नहीं है। ये काहे ये मांग की नहीं ना लड़का लोग की। मामा हमारी बातें पूरी करो, परीक्षा तिथि निरस्त करो, परीक्षा तिथि निरस्त। ये आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे थी कि इस चीज़ को ज्ञापन दिया?
भैया ये जो 12वीं की परीक्षा हमारे आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी जो 12वीं की परीक्षा 9 जून से 16 जून तक कराने का निर्णय लिए हैं, चूँकि हम जो विद्यार्थी हैं हम इसका बहिष्कार करते हैं और हमारे जो युवाओं के मसीहा कहे जाने वाले हमारे विवेकानंद जी आज हम सुबह यहाँ पर आए थे और उनके चरणों में पुष्पमाला चढ़ाकर इनसे आशीर्वाद लिए और हमने यह विनती की है कि हमारे जो मामा हैं उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। चूँकि मामा जी जो यह निर्णय लिए हैं पूरे 52 जिलों के विद्यार्थी हैं सब उनका बहिष्कार करते हैं। चूँकि जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब 20 से 29 तारीख तक जो हमारी परीक्षाएं शेष बाकी थी, सिर्फ 2 विषय की परीक्षाएं थी, तो अगर जो निरस्त कर दिया गया था उस वक्त तो 20 से 29 तारीख तक मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था। और अब जब पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 का आंकड़ा पार होने वाला है, प्रतिदिन 250 से 300 लोग प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, तो आदरणीय हमारे मामा जी 9 जून से 16 जून तक परीक्षा कराने का निर्णय लिए हैं। और कल खबर यह भी चल रही थी कि कॉलेज के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा और आज खबर यह भी है कि महोदय राज्यपाल जी द्वारा जुलाई में परीक्षा आयोजित की गई है और 30 जून तक पूरे मध्य प्रदेश की जितनी भर निजी स्कूलें हैं सारी सब बंद कर दी गई हैं। तो आदरणीय मामा जी से मैं यही निवेदन करता हूं कि हम भांजों की वह हमेशा मसीहा रहे हैं, हम भांजों की हमेशा वह मदद करते आए हैं। ऐसे कई घर हैं जो मामा जी के कारण ही उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। तो आदरणीय मामा जी, जो कि मामा जी माँ जो 2 शब्द हैं वह 2 माँओं का प्यार मिलता है, तो मामा जी हमें विद्यार्थियों को, हम जो विद्यार्थी हैं हमें मौत के मुंह में जहाँ तक हम समझते हैं कि नहीं भेजेंगे। तो आदरणीय मामा जी से हमारा यह निवेदन है कि हमें जितने भर विद्यार्थी हैं किसी को जनरल प्रमोशन, कोई भी जनरल प्रमोशन की मांग नहीं कर रहा है। मामा जी से सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि जो 9 जून से 16 जून तक परीक्षाएं लेने का उन्होंने निर्णय लिया है वह इसे पोस्टपोन करके जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इसको आगे बढ़ा दें। सांसद और विधायक को विज्ञापन सौंपा? जी, आदरणीय हमने 3 दिन पहले भी आदरणीय रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे जी और कमिश्नर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, तो उनके द्वारा हमें कोई निराकरण नहीं मिला। तो आज जितने भर युवा थे, कम से कम 2 सैकड़ा विद्यार्थी आदरणीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी के घर गए और हमारे जो रीवा क्षेत्र के मुखिया हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से भी मिलकर हमारी जो भी मांगे हैं उन्हें बताई। तो दोनों लोगों ने यह हमें आश्वासन दिया है कि ज़रूर यह आपकी मांगे पूरी होंगी और हम मामा जी तक आपकी बातें पहुँचाएँगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और 6 महीने अगर गड़बड़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और मैंने अभी इन बच्चों को कहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ और मैं अभी टाइप करा करके अभी तुरंत मेल करूँगा मुख्यमंत्री जी को। और परीक्षाएं किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। स्कूल भी संचालन के लिए मैं इसमें पक्ष में हूँ कि जब तक वातावरण शांत नहीं हो जाता तब तक स्कूल भी न चलें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना रुक लें लोग। उनके माता पिता से भी मेरा आग्रह बच्चों के कि वो भी सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव न बनाए कि बच्चों के स्कूल चालू हों और न स्कूल चालू हो, न कॉलेज चालू हो, न यूनिवर्सिटी चालू हो। मैं इस पक्ष का हूँ, बाकी निर्णय सरकार को करना है। अभिभावकों का भी दबाव है। मैं सारे अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वो भी मुख्यमंत्री जी को कहें कि भाई हम हमारे बच्चों को अभी स्कूल में जाने से माने बच्चों का स्कूल न खोला जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। 6 महीने बाद पढ़ाई हो जाएगी, ज़िंदगी पड़ी हुई है, सब पढ़ लेंगे। लेकिन इस समय जितना कम से कम लोगों का समावेश हो समाज में उतना आवश्यक है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में फंसे श्रमिकों के लिए विधायक राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट के माध्यम से फिल्म एक्टर सोनू सूद से मुंबई से उक्त श्रमिकों को रीवा भेजने के लिए अनुरोध किया था, जिसे सोनू सूद द्वारा स्वीकार करते हुए स्पेशल बस से भिजवाया, जिन्हें लेकर स्पेशल बस आज सुबह रीवा आई। पुलिस द्वारा सभी 44 यात्रियों को बिछिया जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया और खाने के पैकेट भी वितरित किए गए। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में इन यात्रियों को विशेष वाहन के माध्यम से इनके गृहग्राम तक भेजने की व्यवस्था की गई। अभी कुछ बसें आना शेष है, जबकि इस बस में आए तकरीबन 44 मजदूरों ने घर वापसी पर राजेंद्र शुक्ल एवं सोनू सूद का धन्यवाद देते हुए खुशी का इजहार किया। प्रस्तुत एक झलकी एवं आए हुए यात्रियों सहित डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी से जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? वहाँ पे क्या काम करते थे आप? कहाँ पे?
सांता ग्रुप। अभी किस तरीके की समस्या आ रही थी वहाँ रहने खाने में आप लोग वहाँ को? रहने खाने के तो हम जैसे वहाँ वालों को मिलता था, हम लोग को नहीं मिलता था, ऐसा हो जाता ना बाहर लोग। तो अब किसके द्वारा यहाँ तक पहुँचे आप? दोनों को सर जी, तो किस तरह की सुविधा मिली थी आने जाने में? अच्छा था रात में। कौन कौन था साथ में आपके फैमिली? हमारे फैमिली फैमिली हमारी यहाँ कहाँ के निवासी हैं आप? जबरन का। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजन कुमार के मुंबई महाराष्ट्र में कहाँ रहते थे आप? महाराष्ट्र में पवाई आई थी, क्या काम करते थे वहाँ पे? वाटर प्रूफ का। किस तरह की समस्या आ रही थी वहाँ रहने खाने में? वहाँ रहने खाने में तो समस्या हर एक आदमी को थी, तभी आदमी जा रहा है। तो फिर किसके द्वारा वहाँ से यहाँ तक आए? सोनी किसके माध्यम से? बस बस रहने व्यवस्था थी बस में पूरी? व्यवस्था थी। ये अभी कुछ लोग आए हैं महाराष्ट्र से, तो कहाँ से आए हैं, कुल कितनी संख्या में और क्या चीज़ें अभी तक व्यवस्था कराई जाए? ये बम्बई से आए हैं और 44 संख्या थी, अभी मैं गिन रहा हूँ। और ये इसमें रीवा के लोग भी हैं, कुछ सतना के लोग भी हैं और कुछ सीधी के लोग भी हैं। किसके द्वारा भेजा गया है? ये इन लोगों ने राजेंद्र शुक्ल जी से ट्वीट करके अपना दर्द बताया था कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं और सब कुछ चाह करके भी यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। और तब क्योंकि लोग कम थे और ट्रेनों के लिए कम से कम 1200-1500 लोग चाहिए थे, यहाँ से बस जाने में बहुत समय लगता। तो राजेंद्र शुक्ल जी ने सोनू सूद जी से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने राजेंद्र शुक्ल जी की रिक्वेस्ट पर इन सब लोगों को बम्बई से रीवा भी पहुँचाया। अब क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ से इनके? अभी हम सबसे पहले इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और इसके बाद इनको सबको नाश्ता करवाएंगे। और बसेज बस आ रही हैं और हनुमाना रूट पर, सिमरिया रूट पर, सिरमौर रूट पर, और जो सीधी के लोग हैं उनके लिए प्रयत्न करेंगे कि उन सब लोगों को उनके घर तक आराम से पहुंचाया जा सके। विगत एक सप्ताह पूर्व आए निसर्ग के कारण रीवा जिले में बारिश के साथ साथ आए तूफान ने पूरे जिले में तबाही मचाई, जिसके चलते कई हिस्सों में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए एवं बिजली के खंभे उखड़ गए या टूटकर गिर गए। वह हाई टेंशन के तार भी अस्त व्यस्त होकर टूटकर गिर गए, जिसके बाद लोगों को बिजली न होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस हाई टेंशन में फंसकर गाय एवं अन्य मवेशी भी मर रहे हैं, जबकि बिजली विभाग द्वारा 7 दिवस के अंदर बिजली आपूर्ति की बात कही गई थी, किंतु 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी शहर से लगा सगरा क्षेत्र अभी भी बिजली की राह देख रहा है। वहीं खेतों में भी सिंचाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा जब आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले आप लोग मंत्री या नेता से सिफारिश लगवाएं, तब आपको बिजली मिलेगी। प्रस्तुत है ग्रामीणों से जानकारी के अंश। चलिए। क्या नाम है आपका? गोविंद पांडे। ये कौन सा गांव कहलाता है और क्या समस्याएं आ रही है? सगरा है, मतलब यहाँ टोला इसको कहते हैं। किस तरह की समस्या है? समस्या ये है कि लाइन बहुत ख़राब है। लाइन मतलब ये एकदम टूटे हुए तार हैं। आज ये कम से कम नहीं तो 20-25 दिन से तार टूटा हुआ है। लाइन मैन को कम से कम नहीं तो 4 बार बताया गया कि इसको बना दो, और ये गाय मर गई उसके लापरवाही की वजह से। अगर लाइन बन जाती है तो गाय नहीं मरती। तूफान के पहले तार टूटा है यहाँ, और तूफान से तार टूटा है घर में, हमारे चाचा जी के घर में, और बांध के उसको हम रखें। और पानी कम से कम हम लोग नहीं तो आधा किलोमीटर दूर से डब्बे से धोते हैं। खेती वगैरह कैसे सिंचाई कर पा रहे होंगे, पंप वगैरह? तो सिंचाई का तो अभी काम नहीं चालू है, लेकिन जब तक लाइन ही बनेगी तो सिंचाई काम तो आने वाला है। धान का रोपा होगा, लेकिन लाइन नहीं बन रही है। प्रशासनिक अधिकारी से सूचना दी आपको? सूचना हमने लाइन मैन को दिया, जेई साहब को दिया, लेकिन बोले कि ठीक है आते हैं, आश्वासन दिया कि आते हैं, लेकिन आज ये 15-20 दिन हो गया तार टूटे हुए, कोई नहीं आया। लाइन मैन यहाँ से निकलते हैं 4-5 दिन और देख के चले जाते हैं। कहते हैं अधिकारी कहें कोई मंत्री नेता से कहलाइए तो हम बना दे लाइन। कौन से नेता को हम बोलें, कौन अधिकारी को बोले? कई सारी लाइन टूटकर खेतों में पड़ी हुई है, किस तरह खतरा लोगों को? अरे मतलब बहुत खतरा है भाई। यहाँ से दिन भर आदमी निकलता है, दिन भर आदमी आते जाते हैं, कोई आदमी फंस सकता है, आदमी मर सकता है। वो तो गाय मर गई। यह सगरा में मतलब यहाँ टोला के
ये तूफान से बिजली के तार कम से कम नहीं तो 200 जगह क्षतिग्रस्त हुए हैं और सभी टूटे हुए नीचे पड़े हुए हैं। अभी एक गाय यहीं मर गई पूरी, वो बेचारी करंट में फंस करके, उसको कोई उठाने वाला है। और यहाँ के बिजली के लाइनमैन जो है उसके पास जाते हैं लोग, वो सुनने को तैयार नहीं, कहता हम चाहे हमारा प्राण चला जाएगा हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। ये इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये किस तरीके का भर्रेशाही चल रही है, ये शासन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। गांव में कितने दिनों से बिजली व्यवस्था ठप और यहाँ पे तूफान के जब से आया तब से यहाँ बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। और किस तरीके की व्यवस्था चल रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गांव के रहवासी परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनीन्द्र पांडे एडवोकेट है। तो बेटा कब से आपके गांव में लाइट नहीं है, क्या दिक्कत है? आज 15 से या नहीं है लाइट ढंग से, ना पानी का ना काजी का ना काहू का, सबका दुख है। सब काहू का गई तो गई हमारा सब फांसी के लाइटे के बेजे हमारा गई मर गई। आज 20,000 की गई है। कहाँ कहाँ तार टूटे हैं? तमान है, कई टूटे यूँ कई टूटे और कई कहाँ टूट हुई, तमान पर टूटे तार तार। गाय भी मर गई थी करंट में फंस के? हाँ, गाय भी मर गई थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीता यादव। पानी के लिए किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को? हाँ, पानी के लिए हो रही है। कैसी समस्या हो रही है? अब मन यह हैंडपम्प तो आवत है ले। कितनी दूर से आती है पानी लेने? बहुत दूरी से आई थी, कैसे आई थी पानी ले। केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा 8 जून से सभी सेवाओं को पटरी पर लाने, धार्मिक स्थलों, होटलों एवं मॉल को भी खोलने जा रही है, जिससे लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक आबिद खान द्वारा जिले के समस्त एसडीओपी, थाना प्रभारी, प्रशिक्षु डीएसपी सहित एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, डीएसपी हेडक्वार्टर अमर सिंह व सीएसपी एसएस बघेल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। वहीं लॉकडाउन के बाद बढ़ने वाले अपराधों पर नियंत्रण की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रस्तुत एक जल की एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अंश। ऐसा थोड़ी होता है कि जो 4 वीक के बाद कह रहे हैं आपने कहा कि ठीक से भेज जाऊंगी, मैंने कहा ठीक से भेजने का थोड़ी होता है कि तो मैं भेज जाऊँ। मैं जो भी सारा पैसा लिया तो आपको दो और रिकॉर्डिंग का अभी सही करवा दें रिकॉर्डिंग है मेरे पास लिया। देखिए 2 विषय इसमें थे। एक तो क्राइम से संबंधित समीक्षा की गई, जो लॉकडाउन के बाद क्राइम के बढ़ने की संभावना है उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जो क्राइम के ग्राफ को कम करना है हम लोगों को क्या तैयारियां होनी चाहिए, लोगों के मूवमेंट के खुलने के बाद अपराधियों पे किस तरह से पकड़ रखनी है। दूसरा विषय ये है कि जो अनलॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, जो 8 तारीख से हम लोग के यहाँ और 3 चीज़ों में छूट मिलनी संभावित है जो भारत सरकार ने दी है। एक मॉल्स खुल रहे हैं, दूसरा होटल्स और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तीसरा धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। उनको लेकर के क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, लोगों को में अंदर प्रचार प्रसार कैसे करना है, कैसे जो धार्मिक स्थलों में भीड़ होनी है या होटलों रेस्टोरेंट में होनी है वहाँ पे क्या मापदंड अपनाए जाने हैं, उनको मीटिंग कैसे उनकी बुला करके उनको अवगत कराया जाए। ये सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे सबको बुलाया गया था। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। कोरोना की जंग में लगातार जीत, आज 3 योद्धा हुए डिस्चार्ज, 36 में से महज 2 एक्टिव केस बचे। 44 यात्रियों को लेकर विशेष बस आज मुंबई से रीवा आई, जांच उपरांत घरों के लिए किया गया रवाना। लॉकडाउन खुलने के बाद अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक ने बैठक बुलाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।